हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें जेसन फाइल से डेटा रीड कराना हो तो हम कैसे रीड करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और अगर हमें वो डेटा स्क्रीन पे शो कराना हो तो हम कैसे शो कराएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम पहले मैंने वी एस कोड ओपन कर लिया है। मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ एच टी एम एल की, इंडेक्स एच टी एम एल। और बूटस्ट्रैप का एक बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं, बी फोर की एक्सटेंशन। बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन अगर आपने करीबी हो तो आप बी फोर लिख के बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। आप एच टी एम एल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रोसेस सेम। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं खाली एक एच वन लिख के देख लेता हूँ कि ये मेरी फाइल रन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। ठीक है जी। जो कि बेसिकली लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन अगर हम जब कर लेते हैं तो ये हमारा पेज हमें फिर बार बार रीलोड नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। अब मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल पे चला जाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, से रीलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जो मैं डेटा लोड करूँगा वो मैं यहाँ पे कंसोल पे चेक करूँगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यानी कि हमारी फाइल रन हो चुकी है। अब मैं डेटा की फ़ाइल बना लेता हूँ। बेसिकली मिसाल के तौर पर मेरी फाइल का नाम है डेटा डॉट जेसन। अब जो डॉट जेसन की फ़ाइल होती है उसका फॉर्मेट ना एक ऑब्जेक्ट की तरह ही होती है। ये की वैल्यू पेयर होता है इसमें, और जो की होती है वो भी आप स्ट्रिंग में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ सॉरी नेम, और जैसे मेरा नाम है जी अवेश अली, और ईमेल, और मेरी ईमेल आ गई थी sali.cs@gmail.com। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक वैलिड जेसन फॉर्मेट है। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि आप पता चल रहा है सेमीकोलन लगा दें। ठीक है, तो ये जेसन फॉर्मेट देखें, एरर भी आ रहा है, अंडरलाइन हो रहा है, ये हटा दें। ठीक है, और इस तरीके से आप ये लगाना भूल जाएं कॉलन, तब भी देखें हाईलाइट हो रहा है। तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। वैलिड जेसन फॉर्मेट रखना है, यानी कि कोई भी कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, सेमी कोलन, इसकी कोई मिस्टेक नहीं हो। की वैल्यू पे ये की है, नेम उसकी वैल्यू है, बेसिकली ईमेल है उसकी वैल्यू है। अच्छा, मुझे ये यहाँ पे रीड करवाना है। ठीक है, तो मैं जेक्वेरी यूज़ करूँ। मैंने बूटस्ट्रैप का बॉयलर प्लेट लिया है, हमें पता है कि यार जेक्वेरी यहाँ पे चलती है। तो मुझे जब जेक्वेरी अगर चलानी है तो मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लूँगा, क्लोज कर दूँगा, और मैं लिखूँगा जी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रेडी का सिंपल सा सिंटेक्स ही आपको पता ही होगा। ठीक है ना, ब्रैकेट्स वगैरह ख्याल रखिएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे खाली कंसोल डॉट लॉग आई एम इन जे जस्ट टू मेक श्योर कि कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करने से ये आ गया। मेरा इसका मतलब ये है कि ये कोड तो चल रहा है, इसको मैं हटा दूँगा। अच्छा, मुझे फाइल रीड करनी है डेटा डॉट जेसन की। इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, फैच की एपीआई आपको मिलती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप वेनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि वेनिला जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि नॉर्मल आपने एचटीएमएल की फाइल भी बनाई होगी। ये तो मैंने बूटस्ट्रैप का कोड लिया, बूटस्ट्रैप का नहीं भी लेंगे तो ये चलेगा आपके पास। ठीक है, तो ये फैच भी आपके पास चलेगा। आपने इसमें क्या करना है, फैच लिखना है, और आपने फिर लगाना है इन्वर्टेड कॉमा, और अपनी फाइल का नाम लिख देना है डेटा डॉट जेसन। अब आपकी फाइल का नाम डेटा हो, माई डेटा हो, योर डेटा हो, जो कुछ भी हो, ठीक है ना, तो आपने वो फाइल का नाम डॉट जेसन फॉर्मेट में आप रखिएगा उसे, और जिसका फॉर्मेट ये एक्सटेंशन ये रखिएगा, और वो यार नाम डॉट स्लैश का मतलब ये कि इसी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। ये तो रिलेटिव पाथ भी हो सकता है, अगर अंदर कोई फोल्डर बना के आपने रखी होती है तो एक्सेट्रा उसके लिए होता है। उसके बाद आप लिखेंगे जी डॉट दैन, तो आप रिस्पॉन्स लिखेंगे, और एम्प्लॉइज एट का साइन लगा के आप लिख देंगे जी रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करना नहीं भूलिएगा। ये लाइन आपने हार्ड कोडेड लिख देनी है अगर आपको आइडिया नहीं है प्रोमिस का। ये फैच वगैरह प्रोमिस रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्स आता है, रीड होती है, रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स और जेसन हम कर रहे हैं ताकि इसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, फिर हमें रिटर्न कर दो, फिर हमें इस दैन में मिलता है डेटा। और यहाँ हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो बेसिकली यहाँ हमें डेटा मिलेगा, डेटा इज हेयर। मैं यहाँ पे और अगली लाइन में लिख लेता हूँ, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग डेटा। अच्छा, यहाँ इससे पहले ना मैं एक कैच भी लिख लेता हूँ। एक कैच हमेशा लगता है, और देन और कैच, जब भी फैच होते हैं देन और कैच लगता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग इन एरर, और कंसोल डॉट लॉग अगर आपकी कोई फाइल पाथ आपने गलत दे दिया, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिंटेक्स एरर हुई होगी, तो वो कैच में घुस जाएगा। सही है जी। तो ये पूरा सिंटेक्स आपने लिख लेना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एज इट इज आपने डिट्टो कॉपी कर लेना है। जब अपने पास रन कर रहे होंगे आप इस फाइल का नाम चेंज कर देंगे। ये कोड मैं आपको एज इट इज दे दूँगा। पहले इसको देख लेते हैं आउटपुट। ठीक है जी, हमारे पास आ रहा है डेटा इज हियर। मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से प्रिजर्व ब्लॉक पे लगा हुआ है। मैं इसके प्रिजर्व ब्लॉक से जो है प्रिजर्व ब्लॉक पे से हटा दूँ ताकि रिलोड करने में मेरे पास जो है ये लॉग सारे चले जाए। मैं रिलोड करता हूँ, सारे लॉग्स चले गए, मेरे पास अभी एक ही बार रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, देखें ये एक अब जेसन की फॉर्मेट में आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली अब ये ऑब्जेक्ट बन गई है, नेम ऑब्वियसली, ईमेल वैसली.cs@gmail.com।
अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टेबल है होता और उसमें मुझे सेव कराना हो, शो कराना होता, तो मैं कैसे शो कराता भाई? अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक टेबल बना लेते हैं, या बूटस्ट्रैप का टेबल का जो सिंटैक्स है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया कॉपी, ये किया पेस्ट, और यहाँ पे ये मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे खाली फर्स्ट लास्ट और हैंडल वगैरह नहीं चाहिए, मुझे खाली चाहिए जी नेम और ईमेल। तो फॉर एग्जांपल समझ ले, मैं खाली इसमें जो है मार्क और ऑटो की जगह यहाँ मैं अपना नाम लिख दूंगा अवेसली, यहाँ मेरी ईमेल आनी चाहिए, ठीक है। बाकी सबको आप इग्नोर कर दें, सही है। बाकी ये 2 रोज तो मैं उड़ा ही देता हूँ, ये 2 रोज हो गए, अभी एक ही रो है, और हैंडल और मोडो को भी उड़ा दें, ठीक है। फर्स्ट को मैं कर देता हूँ जी, ये मेरा नेम है, ये ईमेल है। नेम ईमेल में क्या आ रहा है? मार्क और ऑटो। अब मार्क की जगह में लिखना है वेसली और ऑटो की जगह लिखना है ये चीज़। अच्छा, अब कैसे करेंगे? देख यहाँ पे ना मैं मार्क को अगर उड़ा भी दूँ, ठीक है, तो गायब हो गया मेरे पास यहाँ से स्क्रीन पे से। अब यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ एक आईडी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी नेम, और इसको मैं दे देता हूँ जी आईडी ईमेल, ठीक है। यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी तो, ठीक है। बस यहाँ पे एक एलिमेंट को आईडी मिल गई है। अब मेरे पास जब यहाँ डेटा आ रहा है, अच्छा यहाँ पे मैं अगर आपको इंडिविजुअली खाली डेटा का नेम निकालना चाहूँ तो मैं डेटा डॉट नेम से भी निकाल सकता हूँ, सही है। या फिर आप, तो अभी देख भी लेते हैं डेटा डॉट नेम क्या आ रहा है, देखें अभी से ये हमारे पास आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पे आपने काम किया ना तो आपको ये समझ आ रही होगी चीज़, वरना एक ये आप डॉट नोटेशन से जो है ना उसके अंदर की चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या आ रहा है जी, अभी से। सिमिलरली ईमेल अगर निकालनी हो मैंने, तो डेटा डॉट ईमेल सेव करके यहाँ पे आ रहा हूँ, तो वेसल डॉट सी, या फिर ईमेल को मैं ब्रैकेट स्ट्रिंग में और ब्रैकेट में करूँगा, डॉट हटा के स्ट्रिंग में और ब्रैकेट में, तो ये ईमेल भी आ रही है। अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे ये सारे कंसोल लॉग को कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि नाउ आई नो कि मुझे ईमेल और नाम किस वेरिएबल में मिल रहे हैं। अब मैं एक, मुझे मैजिक करना है कि जहाँ ये आईडी है यहाँ ये मेरा डेटा डॉट नेम चला जाए। तो मैं क्या करूँगा जी, डॉलर जे क्वेरी में यूज़ कर लूँगा, हैशटैग नेम डॉट टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। डॉट एचटीएमएल भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर एचटीएमएल से करूँ डॉट टेक्स्ट में करूँगा कि मैं खाली वैल्यू सेव करानी है मुझे, डेटा डॉट नेम, ठीक है। तो मैंने डेटा डॉट नेम लिख दिया। अब मैं देखता हूँ भाई स्क्रीन पे क्या हुआ, देखें नेम की जगह पे और वैसे ही लिखा आ गया, यहाँ पे नेम की जगह पे वैसे ईमेल की जगह पे नहीं आया अभी तक, क्योंकि हमने एक और लाइन लिखनी पड़ेगी। आप ये देखें जेक्वेरी डॉलर वाला, तो जेक्वेरी वाला मेथड है, अगर आप जेक्वेरी यूज़ नहीं करना चाहते क्यों, तो आप वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी डॉट इनर एचटीएमएल, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, हैश लगाना नहीं भूलेंगे, ईमेल डॉट टेक्स्ट डेटा डॉट ईमेल, ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ, हमारी ईमेल भी यहाँ पे शो हो गई। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हम के हमारे पास अगर होता 2 टेबल्स होते, स्टूडेंट्स हो सकते थे उसमें और मल्टीपल स्टूडेंट्स होते उसमें, ठीक है, और टीचर्स होते, टीचर्स के नाम होते, वो भी मल्टीपल हो सकते थे। तो हम उसको एक डेटा की जेसन की फाइल हमारी कैसी होती, और ठीक है ना, तो और उसको हम कैसे रीड करते थे, स्कूल डॉट जेसन कर लेते, ठीक है। तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी होते, और हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे स्टूडेंट्स, और वो एक खुद मल्टीपल उसके स्टूडेंट्स हो सकते थे, और टीचर्स भी होते उसमें, और वो भी मल्टीपल हो सकते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में मेरे पास क्या क्या जाएंगे जी, स्टूडेंट्स के नेम्स हो गए, तो स्टूडेंट्स का पहला नाम लिख लेता हूँ मैं जी, क्या लिखें। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो मैं एक एरे ले लेता हूँ, चले। एरे डेटा टाइप आपने पढ़ी होगी, ठीक है जी। और मेरे पास पहला पहला एलिमेंट है स्टूडेंट का, पहला स्टूडेंट है जिसका नाम आ गया मिस्टर ए, और उसकी आ गई जी क्लास 2110, फॉर एग्जाम्पल बैच आ गया उसका कोई भी है। अच्छा, उसके बाद दूसरा स्टूडेंट भी है, ये अब हम मुश्किल एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो इससे अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड पी डेटा आपने लोड कराना हो तो आप करवा सकते हैं। बैच इनका आ गया जी 2111 ए, ठीक है। इस तरीके से टीचर्स हैं, टीचर्स को भी मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, नेम और बैच बल्कि रहने ही देते हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अच्छा, ये एरर आ रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है ना, ये देखें एंटर स्पेसेस का मसला नहीं है, इसका मसला होता है। यहाँ एंटर वगैरह में कर दूँ ना, ये मसला नहीं है, बस कॉमा वोमा ना, ये एक एक्स्ट्रा कॉमा ना लगाओ, ठीक है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा ना भूल जाए, ये एरर।
अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। एक स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट है हमारे पास, तो दो ही टीचर हैं। स्टूडेंट के पास जो बैच लिखा है वो बेसिकली उसमें पढ़ता है, और जो ये इसका जो टीचर का बैच लिखा है वो उसमें पढ़ाता है, ऑब्वियसली बात है। अब हमें ये शो कराना है, हमें दो टेबल्स हैं। अब मैं दो टेबल्स बना लेता हूँ यहाँ पे। वो मेरे पास अगर ऐसे हों कुछ, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो ये मेरे पास आ गया जी। यहाँ मैं लिख लूँ स्टूडेंट, और ये मेरे पास उसके बाद में लिख देता हूँ जी टीचर्स, और फिर से मैं पेस्ट कर दूंगा, कॉपी मैंने करके रखा हुआ ये। अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स अभी क्या है, नेम ईमेल ये सब खाली है, और अब मुझे नेम और बैच करना है बेसिकली, तो बैच, ठीक है। और ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास रोज भी कितनी होंगी, दो होंगी, ठीक है। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लूँ, दो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, इस रो को भी कॉपी कर लेते हैं और इस रो को भी कर लेते हैं। थोड़ा सा सिंटेक्स आउट हो रहा है, फॉर्मेटिंग आउट हो रही है, मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। सॉरी, फॉर्मेटर मेरे पास अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो वो उसको छोड़ दें आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्लिक करें, आपके पास चल जाएगा। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्कोप रो आ रहा है, नेम आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ जी स्टूडेंट वन नेम, स्टूडेंट वन बैच, ठीक है जी। स्टूडेंट टू नेम, ये हो जाएगा जी स्टूडेंट टू बैच। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो नेम और बैच आ गया, और यहाँ पे भी टीचर वन नेम, टीचर टू बैच। इसी तरीके से मैं इस रो को भी कॉपी कर लूँगा, मेरे पास दो टीचर्स हैं, और ये हो जाएगा जी टीचर टू नेम और टीचर टू बैच, सो इधर वन होगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स और टीचर्स आ गए, नेम और बैच, नेम और बैच, और वन 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 रिपीट हो रहा है, इसको मैं इधर टू कर देता हूँ, वन टू वन टू। अब यहाँ पे नेम और बैच, नेम और बैच आने चाहिए दोनों स्टूडेंट्स के, दोनों टीचर्स के, जो हमने जेसन की फाइल में यहाँ बनाए हैं, और वो है स्कूल डॉट जेसन। अब ये मुझे लोड करानी है, ये भी मुझे लोड करानी है। अब देखें, मैं उसी फाइल में भी कर सकता हूँ ना काम, ये मेरे पास ये फैच चल रहा था, मैं एक और फैच भी बना लेता हूँ यहीं पे अगली लाइन में, ठीक है ना। अब हो सकता है आप अगली फाइल भी बना सकता था, मैं बनाना चाहता तो आप अलग बना लीजिएगा, मैं इसी में भी काम कर सकता हूँ, स्कूल डॉट जेसन, ठीक है। उसके बाद सिमिलर जो मैंने आपको कहा था, बल्कि मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना, आप कॉपी कर सकते हैं, आप कॉपी करके पेस्ट कर दें, बस अंदर का जो सारा है वो आप उड़ाएं, खाली कंसोल डॉट लॉग डेटा तक रखें, ठीक है। और स्कूल डॉट जेसन आ गई हमारी, और ये सारा पूरा, और अब देख लें डेटा इज है, और स्टूडेंट्स और टीचर्स देखें आ गया डेटा, एरे आ रही है, स्टूडेंट्स की दो, और यही था मिस्टर ए मिस्टर बी, और टीचर्स की भी दो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, और बैच आ रहा है, ठीक है। ये उठा के हमें यहाँ चिपकाना है। तो हमने देख लिया हमने क्या किया, बस यहाँ पे नाम चेंज किया, बाकी सारा कोड वही है, और ऑब्वियसली बात है जो ये वाला देन का पार्ट है ये चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ से खाली स्टूडेंट्स लिखने हैं, तो कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट स्टूडेंट्स आप करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है जी, दो मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी, मिस्टर ए मिस्टर बी। और उसका भी मुझे खाली अब नेम चाहिए, पहले वाले का और दूसरे वाले का। अब एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है, आप करेंगे जीरो, ये पहला वाला आ जाएगा डॉट नेम, ठीक है। और अगर अगला वाला चाहिए, ये एरे जीरो से शुरू होती है, और दूसरा वाला चाहिए तो वन डॉट नेम, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपको दूसरे वाले का बैच चाहिए तो आप कैसे लेंगे, ठीक है, आप बताएं। तो दूसरे वाले का स्टूडेंट्स वन डॉट बैच, ठीक है, तो 2111 है। उसी तरीके टीचर का भी करना है, तो स्टूडेंट्स की जगह आप लिख देंगे टीचर। मैं यहाँ पे आके पहले टीचर का नाम अगर निकालना है तो स्टूडेंट्स को मैं कर दूंगा टीचर्स, तो क्या हो गया जी मिस्टर एक्स। और सिमिलरली आप यहाँ पे टीचर्स को स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी स्ट्रिंग में दे सकते हैं, ब्रैकेट लगा के, जो मैंने पहले यहाँ पे करके भी दिखाया था आपको। अच्छा, मुझे पता चल गया कि यार नेम और ईमेल मुझे सब मिल गए यहाँ पे, ये यहाँ चिपकाने, और मैंने यहाँ ऊपर सबको आईडी दी हुई थी, अब वो बस मैंने यहाँ पे जेक्वेरी के थ्रू करना है। इसको मैं चाहूँ तो कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जेक्वेरी यूज़ करूँगा डॉलर, और मेरे इसका आईडी मैंने क्या दी थी, स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट वन नेम डॉट टी, उसको मैं क्या दूंगा जी, डेटा डॉट सॉरी स्टूडेंट्स जीरो डॉट नेम, ठीक है जी। कैन नॉट बी प्रोड्यूस अनडिफाइंड रीडिंग जीरो। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो स्टे कर लेते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, मिस्टर ए आ गया जी। अब बैच भी लिख लें इसके आगे,
नेम था, और नेम कहाँ से आ रहा है, ये स्टूडेंट टीचर, सॉरी टीचर आ गया, स्टूडेंट वन नेम, स्टूडेंट वन बैच, स्टूडेंट टू नेम, स्टूडेंट टू बैच। तो ये मैं यहाँ पे स्टूडेंट टू बैच लिख दूंगा, और यहाँ पे भी मैं बैच लिख दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बैच भी आ गया। दूसरे वाले के लिए भी करना है, तो इन दोनों को करें कॉपी, ये करें जी पेस्ट, इसको आप कर देंगे स्टूडेंट टू, और जीरो को करेंगे वन, जीरो को करेंगे वन, तो अगले वाले का अपने करना, तो ये बैचेस भी आ गए। यही था मिस्टर ए का 2110 ही था, और लिख लेते हैं मिस्टर ए का 2110 ही था, मिस्टर बी का 2111। ऐसा ही है। अब टीचर्स का भी डेटा ले आते हैं। टीचर्स का डेटा अब आप खुद गैस कर लें कैसे आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा जी, मैं इसी को चलें इन दो को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। स्टूडेंट वन के नेम को मैं कर देता हूँ जी टीचर वन, और इधर भी मैं ये कर सकता हूँ, जिन सबको टीचर बनाना ही है, कंट्रोल डी दबा के, कमांड डी दबा के, अगर आप मैप पर मैक करें तो कमांड डी दबाएंगे, मैं कंट्रोल डी दबा के मैंने सबको सेलेक्ट एक साथ करके अपडेट कर दिया। टीचर वन नेम, टीचर वन बैच, ज़ीरो ज़ीरो, ये टीचर वन के लिए हो गया। और टीचर टू के लिए करना है, तो मैं यहाँ वन को टू करूँगा और ज़ीरो को वन करूँगा, क्योंकि एरेस ज़ीरो से शुरू होती है, सेकेंड वैल्यू वन पे होगी। मिस्टर एक्स का 2110 है, मिस्टर वाई का 2111 है। सो इस तरीके से आप जेसन का डेटा, जेसन की फाइल का डेटा वनीला जावास्क्रिप्ट में, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में लोड करके स्क्रीन पे शो करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट की सीखना चाहते हैं तो मैंने पूरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जो बिल्कुल आपको स्केच से सिखाएगी, एडवांस टॉपिक सिखाएगी, लाइक लोकल स्टोरेज, ठीक है जी, लाइक एरेज, लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड लाइक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड ऑल दैट एंड मच मोर। तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा उसका लिंक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।